नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस नए वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कपड़े प्रेस करने वाली आयरन को क्यों कहते हैं इस्त्री। सुना तो बहुत होगा, कम ही लोग जानते हैं वजह। हमारे आसपास रोजाना बहुत सी चीजें होती है जो हमारी लाइफ का कुछ यूं हिस्सा बन चुकी है कि हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि इसके पीछे की भी कोई वजह हो सकती है। मसलन ऐसी तमाम चीजों के नाम है जो हमने जब से होश संभाला है वैसे ही सुनते चले आ रहे हैं। ऐसे में कोई इस पर खास ध्यान भी नहीं देता और वैसा का वैसा ही इस्तेमाल करता जाता है। कई बार कुछ जिज्ञासा रखने वाले लोग इन चीजों पर सवाल कर देते हैं और फिर शुरू हो जाता है इसके पीछे का इतिहास खंगालने का सिलसिला। इंटरनेट पर कोरा एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। इस पर ही एक यूजर ने इस पर पूछा कि आखिर कपड़े प्रेस करने वाले आयरन को लोग इस्त्री क्यों कहते हैं। क्यों कई बार तो लोग इसे स्त्री भी कह देते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है। प्रेस या आयरन को क्यों कहते हैं इस्त्री। कपड़े प्रेस करने वाले आयरन को बहुत से लोग इस्त्री कहते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आखिर प्रेस के लिए इस्त्री शब्द आया कहां से। इस सवाल के जवाब में एक यूजर ने इसकी पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि स्त्री का इस्त्री या स्त्री दरअसल भारतीय शब्द है ही नहीं। जब पुर्तगाल भारत में आए तो कपड़े की सिलवटें हटाने का लोहा भी साथ ले आए। वे लोग इसे इष्टिकार यानी इस्तकार कहते थे। ये स्पेनिश भाषा में जाकर इस्तिरार बन गया। जब भारतीयों ने इसे अपनाया तो ये स्त्री और फिर स्त्री भी कहा गया। कुछ लोग तो इसे स्त्री भी कह देते हैं, लेकिन ये शब्द का बेहद बिगड़ा हुआ रूप है। भारतीयों का अंदाज ही अलग था। अब अंग्रेजों के कपड़े भी ऐसे होते थे कि उन्हें प्रेस करने की जरूरत ज्यादा पड़ती थी, वरना भारतीय के कपड़े इस ढंग से बनते थे कि सिलवटें उनकी शान होती थी। पुरुष धोती पहनते थे जिसमें भी सिलावट चुनट के तौर पर होती थी, तो महिला साड़ी में भी पिल्टस या फिर चुनटी डालती थी। वही सिल्क के कपड़ों में कलफ लगाकर इसे झटक कर सुखाते थे, तो सिलवटें पड़ने का सवाल ही नहीं था।